श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन श्री दादा दरबार में 19 जुलाई से लेकर के 21 जुलाई 2024 तक के लिए आयोजित है, जिसमें मुख्य दिवस आज 20 जुलाई को मनाया जाना है। चूँकि दो तरह के कैलेंडर प्रचलित है, एक स्मार्त का कैलेंडर होता है और एक वैष्णव संप्रदाय में माना जाता है। तो साधु संत सन्यासी संत पुरुष है, उनके आश्रमों में स्मार्त के कैलेंडर के अनुसार सबसे पहले त्योहार मनाया जाता है। इसलिए त्योहार की शुरुआत आज, चूंकि पूर्णिमा का पर्व जो है दोपहर बाद से तिथि आरंभ हो चुकी है और पूर्णिमा का महत्व रात्रि का ही है। बड़ी आरती दादा दरबार में रात्रि में होती है। स्नान, अभिषेक, सत्यनारायण भगवान की कथा, हवन जो है वो सब सायंकाल के बाद ही होता है। इसलिए गुरु पूर्णिमा का पर्व दादा दरबार में आज मनाया जा रहा है। इन गुरु पूर्णिमा पर्व के 7 दिनों पूर्व से ही बाहर के भक्तों का यहाँ तांता लगा हुआ है। लगातार लोग आते जा रहे हैं और यह अनवरत 21 तारीख तक भक्तों का आना जाना यहाँ लगा रहेगा। कितना अनुमान होगा? इन 3 दिनों में और इसके पहले भी 2 दिनों में मान करके चले कि 5 लाख से अधिक भक्त जो हैं वो दादा दरबार में दादाजी की समाधियों पर मत्था टेकेंगे। किस तरह की व्यवस्था है? यहाँ पर दादा दरबार में व्यवस्थाओं के संचालन के लिए श्री धुनीवाला आश्रम पब्लिक ट्रस्ट गठित है और धुनीवाला आश्रम पब्लिक ट्रस्ट की ओर से यहाँ व्यवस्थाएं संचालित हैं। लगभग 1500 से अधिक सेवादार जो हैं 24 आवर्स यहाँ सेवा में संलग्न है। यह दादा दरबार 24 घंटे खुला रहता है। 365 दिन 24 घंटे यहाँ दादाजी के दर्शन के लिए भक्त आ सकते हैं। 4 टाइम की सेवा, पूजा अर्चना, भोग भंडार, नैवेद्य सब अर्पण होता है। ये गुरु के लिए तो क्या महत्व हो जाता है दादा? दादाजी कहा करते थे कि वर्ष में 1-2 बार आया करो। और गुरु पूर्णिमा का महत्व तो जो है वो विश्व विख्यात है। सनातन धर्म में जो है गुरु को भगवान के तुल्य माना गया है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो बताए कहा गया है। गुरु को परमात्मा के समकक्ष माना गया है और दादाजी के भक्त जो हैं वो बड़े दादाजी महाराज को भगवान भोलेनाथ का अवतार मानते हैं, छोटे दादाजी महाराज को जो है विष्णु भगवान का अवतार मानते हैं। और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर वे लोग अपने शिष्यत्व की परंपरा को निभाते हुए दादाजी के चरणों में मत्था टेकने के लिए यहाँ आते हैं। गुरु के जब भी समकक्ष हम पहुँचते हैं, समक्ष पहुँचते हैं, तो एक परंपरा होती है कि खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कुछ भी भेंट स्वरूप लेकर के जाना चाहिए। ये एक सामान्य परंपरा है। दादाजी के भक्त जब दादा दरबार में आते हैं तो दादाजी के समक्ष जो है वो नारियल भेंट करते हैं। चूंकि दादा दरबार में व्यावसायिकता नहीं है, जो भी यहाँ सामग्री अर्पित होती है वो ये प्रसादी रूप में होती है या जैसा जितना भी नारियल चढ़ता है वो धुनी में अर्पित होता है। धुनी में अर्पित होने के कारण ही जो है नारियल सूखा चढ़ाने की परंपरा है। सूखा हो, साफ हो, धुनी की पवित्रता हो, उसमें कागज, पत्ते, गत्ते इत्यादि नहीं डाले जाने चाहिए। गुरु पूर्णिमा के पर्व के लिए ये व्यवस्था की गई है कि नारियल जो है वो पहले ही समाधि पर नहीं जाएंगे, उसके पहले ही ले लिए जाएंगे और फिर बाद में ये सारे नारियल जो है धुनी में अर्पित होते हैं। उसके पीछे एक कारण भी है कि व्यवसाय मेले और भीड़ का लाभ लेकर के कई व्यवसायिक लोग जो हैं वो सड़े गले नारियल भी बेचना शुरू कर देते हैं। तो मेरा भक्तों से निवेदन है कि वे जिस तरीके से अन्य सामग्री अन्य दुकानदारों से खरीदते हैं तो चेक करते हैं, सब्जी भी लेते हैं तो चेक करते हैं सही है कि नहीं। तो नारियल प्रसादी भी जब लें तो उसे चेक करें, बराबर सूखा नारियल है नहीं, उसे ठोक बजा करके देखें और वो सूखा नारियल हो तो लें। दुकानदार लोग कई बार उस पर कुकू चावल रख देते हैं ताकि आप उसको ठोक बजा करके हिला करके नहीं देख सको। तो ऐसा नहीं है, आप नारियल ले रहे हैं तो सामग्री ले रहे हैं, पैसा दे रहे हैं तो स्वच्छ और शुद्ध चीज है ताकि धुनी की भी पवित्रता बनी रहे और आप जो चीज अर्पित कर रहे हैं वो भी शुद्धता और साफ पवित्रता के साथ हो। महाआरती गुरु पूर्णिमा के दिन रात्रि में 8 बजे आयोजित होगी। दादा दरबार में जो है 7 आरतियों का बड़ा महत्व है। 7 बड़ी आरतियां होती हैं। उनमें प्रमुख त्योहारों में गुरु पूर्णिमा का त्योहार होता है, छोटे दादाजी की बरसी, बड़े दादाजी की बरसी, महाशिवरात्रि, श्री राम जन्माष्टमी, रामनवमी, जन्माष्टमी और दीपावली के पर्व पर बड़ी आरतियां होती हैं। गुरु पूर्णिमा की बड़ी आरती का महत्व है। इस दिन दादाजी के जो भक्त हैं कोशिश करते हैं कि वे इस दिन दादा दरबार में पहुंचे और दादाजी की समाधि पर मत्था टेके और आरती में शामिल हो। प्रतिदिन 4 बार आरती होती ही है। प्रातःकाल 5 बजे छोटी आरती होती है, सुबह 7:45 बजे बड़ी आरती होती है, शाम को 5 बजे फिर शाम में छोटी आरती होती है, रात्रि में 7:45 बजे जो है बड़ी आरती होती है। इसके अलावा सत्यनारायण भगवान की जिस दिन कथा होती है उस दिन कथा आरंभ की आरती और कथा समापन की आरती भी होती है। दादाजी दरबार में सामान्यतः जो है प्रतिदिन दाल टिक्कड़ का नैवेद्य 4 बार अर्पित होता है। इसके अतिरिक्त त्योहारों पर मिष्ठान भी होते हैं, मालपुआ भी होता है, लड्डू का नैवेद्य भी होता है, हलवे का नैवेद्य भी होता है
और नाना प्रकार के मिष्ठान का भी जो है वो नैवेद्य दाई महाराज को अर्पित होता है। 3 दिन जो महोत्सव चल रहा है, किस तरह से श्रद्धालुओं का पहुँच है? लगातार श्रद्धालुओं का आना जाना शुरू हो गया है। उत्सव तो 3 दिन का मना रहे हैं, किंतु विगत 7 दिनों से सतत दर्शनार्थियों का आना आरंभ है और आगे भी यह सिलसिला जो है वो 22 तारीख तक संभवतः चलता रहेगा। उसके बाद जो भंडारा आयोजित होते हैं उनके जो आयोजक लोग होते हैं वो भी बाद में अपने कार्य की सफलता के लिए दादाजी के प्रति अपना कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए दादाजी के समक्ष आते ही हैं। तो ये गुरुवार तक जो है ये सिलसिला सतत भक्तों के आने जाने का चलता रहेगा। पिछली बार कितने बचे थे? अभी इस बार क्या अनुमान है कितने? पिछली बार से संख्या ज्यादा है, क्योंकि पिछली बार 5 दिन तक लोग आए थे। इस बार तो जो है वो 7 दिनों से ये कार्यक्रम चल रहा है और आगे भी 2-3-4 दिन चलने की संभावना है। तो संख्या में लगातार बढ़ोतरी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।